हाय ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे साथ आप लोगों को ट्रेडिंग सीखने में मज़ा आ रहा होगा और बहुत सारे ऐसे डाउट्स होंगे जो आपके क्लियर हुए होंगे मेरी पुरानी वीडियोस में, और आने वाली वीडियोस में भी मैं कोशिश हमेशा यही करूंगा कि आपके बहुत सारे डाउट्स को मैं क्लियर करूं। तो डिले करे बिना आज हम उन दो स्टॉक्स की बात करने वाले हैं जो कि स्विंग ट्रेडिंग के लिए मेरे को बहुत अच्छे लगे, काफ़ी दिन से मेरे रेडार पे थे। तो वो स्टॉक्स मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक है उसका नाम है रैमको सीमेंट्स। अगर हम इसका वीकली टाइम फ्रेम का यहाँ पर चार्ट चेक करें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन बन रही है और इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। इसको मैं अगर थोड़ा सा आपको बड़ा करके दिखाऊं तो आपको क्लियर दिखाई देगा। इस ट्रेंड लाइन का यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ है तो इस स्टॉक की डायरेक्शन चेंज है। मैंने बताया हुआ है अपनी पहली वीडियो में कि किस तरीके से स्टॉक की डायरेक्शन चेंज जब होती है हमको वो देखना है। नहीं देखी है वीडियो, लिंक आई बटन पे दे दूंगा, जाके देख लीजिएगा स्टॉक सिलेक्शन के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रैमको सीमेंट्स में इसकी डायरेक्शन चेंज है। ऑलरेडी ये अपना इस पॉइंट पे हाई बना के आया हुआ है और पहले भी इस पॉइंट से ये हाई बना के नीचे आया हुआ है। वीकली में हमने देखा इसकी डायरेक्शन चेंज है, यानी हायर टाइम फ्रेम पे हमने देखा इसकी डायरेक्शन चेंज है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम पर चलते हैं, मान लीजिए हम आर्ली पे चलते हैं और आर्ली पे अगर हम जाके चेक करें तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन या फिर एक रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट इस एरिया के पास हो चुका है। ये जो एक रेजिस्टेंस बन रहा था जो इसको रोक रहा था उसका ब्रेकआउट इस एरिया के पास हो चुका है और इस एरिया से यहाँ से इसने रीटेस्टिंग भी करा है। तो ये स्टॉक को आप स्टडी पर्पस के लिए अपनी नज़र पे रख सकते हैं। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ आपको बाइंग सेलिंग की, सिर्फ स्टडी के लिए आपको बताता हूँ। मेरे को इसका चार्ट अच्छा लगा तो आप भी इसके चार्ट को स्टडी करिएगा स्विंग के लिए, और आने वाले टाइम में देखते हैं कि कहाँ तक मोमेंटम बना के देता है। अभी आपने एक न्यूज़ सुनी हो तो आपने देखा होगा कि सीमेंट सेक्टर में कहीं ना कहीं नवंबर या दिसंबर में बूम आ सकता है। तो उस नज़र से भी अगर हम देखें तो इसका चार्ट भी अच्छा है, न्यूज़ भी पॉजिटिव है आने वाले टाइम में। और एक बार इसके फाइनेंशियल्स को हम चेक करते हैं। तो पहले हम इसके इन्वेस्टर्स को अगर देखें तो यहाँ पर FIIs और DIIs में अगर हम दोनों को मिलाएं तो करीब 36-37% की रेशियोज़ में FII DIIs है। तो अच्छी खासी क्वांटिटी में यहाँ पर इन्वेस्टर्स ने अपना पैसे इन्वेस्ट किया हुआ है। प्रमोटर्स 42% है। देखिए, प्रमोटर का स्टेक जब बहुत ज़्यादा हो जाता है यानी 80-90% से ऊपर चला जाता है तो प्रमोटर उस कंपनी को होल्ड करने लगता है और प्रमोटर से मैनिपुलेट हो सकती है कंपनी। तो हमेशा कुछ ऐसे स्टॉक्स सेलेक्ट करने की आप लोग कोशिश करो जहाँ पर FII DIIs ने अपना पैसा इन्वेस्ट करा हो, क्योंकि अगर उनका अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट है और प्रमोटर का रेशियो थोड़ा सा कम है, 60% है, 50% है, तो उसमें क्या होगा, प्रमोटर मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा कहीं ना कहीं उस स्टॉक को। FII DIIs ने बहुत ज़्यादा स्टडी करके उस स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करा होगा तो कहीं ना कहीं वो कंपनी एक FIIs एंड DIIs के भी कंट्रोल में होगी, सिर्फ प्रमोटर के कंट्रोल में नहीं होगी। तो इस चीज़ को कभी आप सोचना और देखना। तो यहाँ पर FII DIIs का अच्छा पैसा यहाँ पर इन्वेस्टेड है। और इसके बाद हम प्रॉफिट एंड लॉस अगर इस कंपनी का देखें तो नेट प्रॉफिट में तो ये कंपनी ऑलरेडी हमेशा से नेट प्रॉफिट में ही रही है, लॉस मेकिंग नहीं है। तो अगर कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है तो ऑब्वियस सी बात है वो आपको भी प्रॉफिट करके देगी। अगर कंपनी लॉस मेकिंग है तो फिर वहाँ पर थोड़ा हमारा रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो कोशिश कीजिएगा एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी में इन्वेस्ट करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंपनी ऑलरेडी प्रॉफिट मेकिंग है। दूसरा स्टॉक जो हम स्टडी करने वाले हैं उसका नाम है फिन पाइप यानी फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़। ये भी मेरी रडार में बहुत टाइम से था, अभी कुछ दिनों से मार्केट डाउन थी तो स्टॉक में कुछ मोमेंटम डाउनवर्ड बनाया और उसके बाद अब ये फिर दोबारा से रडार में अब आ गया है। तो ये देखें, ये स्टॉक ऑल टाइम हाई कॉन्सेप्ट का स्टॉक है, ये इसका ऑल टाइम हाई है। अगर आपको मैं दिखाऊं तो यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम मैंने लगाया हुआ है। ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई को कहीं ना कहीं इस एरिया के पास ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अभी ब्रेकआउट आया नहीं है, ब्रेकआउट आ सकता है। अच्छा, ऑल टाइम हाई का हम एक टारगेट लगा सकते हैं किस तरीके से, अगर हम यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो ये एरिया हमारा ऑल टाइम हाई का टारगेट बन सकता है। जैसे जब मार्केट का यहाँ पे मोमेंटम आता है तो इस तरीके से हम ऑल टाइम हाई के टारगेट को लगा सकते हैं। जब ऑल टाइम हाई क्रॉस हो जाता है तो उसके बाद प्राइस एक्शन की कोई लिमिट नहीं बचती कि वो स्टॉक कहाँ तक जाएगा। इस तरीके से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके एक टारगेट को डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ, जब इस टारगेट तक आएगा कोई प्राइस तो मैं वहाँ पर बुक करने के लिए या अपना एग्जिट करने के लिए मैं सोच सकता हूँ।
तो ये एक स्टॉक हो गया फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़। इसका अगर मैं वीकली चार्ट आपको दिखाऊं तो वीकली में भी देखिए यहाँ पर ये कहीं ना कहीं ब्रेकआउट करने के लिए तैयार हो रहा है। पहले ये नीचे आया, थोड़ा सा इसने ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इस तरीके से बनाया और अब ये दोबारा इसको ब्रेकआउट करने के लिए कहीं ना कहीं रेडी हो रहा है। तो स्विंग के लिए आप स्टडी कर सकते हो स्टॉक को, इसका चार्ट स्टडी करो, समझो ये चार्ट क्या कह रहा है। और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर इसका हम आर्मी में देखते हैं तो यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बन रही है। देखिए क्या होता है कि जब हम चीज़ों को लेके चलते हैं ना किस तरीके से, सीक्वेंस वाइज, यानी हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम, तो आपको एक सीक्वेंस दिखेगा हर टाइम फ्रेम पे। जैसे मैंने आपको मंथली में दिखाया, वीकली में दिखाया, अभी वही सीक्वेंस मैं आपको आर्ली में दिखा रहा हूँ। वीकली में आपको एक ब्रेकआउट देखने को मिला ट्रेंड लाइन का, उसके बाद जब मैं आर्ली में आया तो यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है आपको ट्रेंड लाइन का। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक रडार पे रखने लायक है, स्टडी करने लायक है, समझने लायक है इसका चार्ट। तो आप भी इसको रडार पे रखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा इसका चार्ट क्या बता रहा है। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो सबसे पहले इन्वेस्टर्स को देखते हैं कि इन्वेस्टर्स क्या कह रहे हैं स्टॉक में। इसमें 52% प्रमोटर्स हैं, 12% DIIs और 6% FIIs, अराउंड 18-19% इसमें हमारे पास फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स प्रेजेंट हैं। तो अगर 18-20% के आसपास भी इन्वेस्टर्स हैं तो वो स्टॉक को हम कह सकते हैं अच्छी वैल्यू में उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है पैसा। और इसमें आप एक और चीज़ देख सकते हैं, DII ने यहाँ पर अपना स्टेक इंक्रीज भी किया है सितंबर के क्वार्टर में। FIIs ने थोड़ा पॉइंट घटाया है लेकिन DIIs ने उतना ही बढ़ा दिया है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ एक देखने वाली है। इसकी अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं तो ये कंपनी भी ऑलरेडी प्रॉफिट में रही है। आप देख सकते हैं ये हर क्वार्टर में प्रॉफिट में आई हुई कंपनी है, लॉस मेकिंग कंपनी नहीं है। तो अच्छी कंपनी है, अच्छी वैल्यूएबल कंपनी है। और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ को आप जानते हैं, इसके पाइप्स मार्केट में आते हैं फिनोलेक्स पाइप्स के नाम से, और भी बहुत प्रोडक्ट्स फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ बनाती है। तो एक मार्केट लीडर है ऑलरेडी ये मार्केट में। तो ये दो स्टॉक्स आप अपने रडार पे रखिएगा, स्टडी पर्पस के लिए समझिएगा और देखिएगा किस तरीके से हम चार्ट्स को समझ सकते हैं फ्रॉम हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम। अच्छी लगी आपको वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, किसी दोस्त को भेजना चाहे तो उसको शेयर कीजिएगा ताकि वो भी कुछ सीख सके चार्ट रीडिंग के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग पीवॉट ट्रेडिंग।